हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज मार्क योर आंसर्स एज। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए फोर स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, इनमें मार्क करना है। तो देखिए स्टेटमेंट वन पर क्या लिखा है। फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग आउट थ्रू द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन, द नियर बाई ऑब्जेक्ट appears टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रेन while the distant object appears to be stationary. ऑलराइट। और स्टेटमेंट टू के दे रखा है। इफ एन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जर्वर है एक ऑब्जेक्ट है, आर मूविंग एट वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली विद रेफरेंस टू ए लेबोरेटरी फ्रेम, लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर आपको यहाँ पर गिवन कर रखी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए फ्रेम फ्रेम रेफरेंस लिख लीजिए। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो हमारे किसी क्या पोजीशन को या फिर किसी इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन कोऑर्डिनेट्स का हम यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका इनर्शियल भी हो सकता है, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, अगर एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम क्या कर रहा है, आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसे इनर्शिया बोलते हैं। और अगर आपका एक्सेलरेटेड होता है या फिर रोटेट कर रहा होता है, फिर उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। यहाँ पर हमसे देखिए जस्ट पूछ रखा है कि हमें देखिए दो फ्रेम्स के करस्पॉन्डिंग बताना है। पहले में तो बोल रखा है देखिए स्टेटमेंट वन में, फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग आउट थ्रू द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन। ठीक है, एक ट्रेन में एक आपका ऑब्जर्वर बैठा है। ठीक है, ये आपकी बहुत फास्ट मूविंग ट्रेन है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा है। ठीक है, इसमें लिखा है देखिए जो आपके जो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपके नियर बाय ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए ये इसको क्या दिखाई देता है, देखिए किस दिखाई देता है, ये आपको देखिए इस डायरेक्शन में। अगर आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ट्रेन की वेलोसिटी देखिए राइट डायरेक्शन में है, तो हम बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर ट्रेन की वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट देखिए हमें लेफ्ट की तरफ आते हुए दिखाई देता है और बहुत हाई फास्ट मूविंग वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये तो हम बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है। ठीक है, उसके बाद आके क्या लिखा है, एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट appears to move in the opposite direction to the train while the distant object appears to be stationary, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट के आपके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आपका देखिए बहुत दूर है, तो ये कैसा दिखाई देता है? ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी दिखाई देता है। ठीक है, वो तो बेसिकली आपका फील्ड ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आपका फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास में है तो ये आपको मूविंग दिखाई देता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे बहुत ही क्या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या दिखाई देता है? ऑलमोस्ट स्टेशनरी दिखाई देता है। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा आपका? दिस इज द, ये तो हम बता सकते हैं कि ये आपका फील्ड ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। और स्टेटमेंट वन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, टू पे देखिए क्या बोल रखा है। स्टेटमेंट टू में बोल रखा है कि इफ एन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग एट वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। मान लीजिए आपका ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बच्चों कितनी दे रखी है? v1 दे रखी है। ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, और जो आपका सॉरी ऑब्जर्वर v1 से मूव कर रहा है ना, ऑब्जर्वर, तो ये आपका v2 हो जाएगी। मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज अ ऑब्जर्वर। ठीक है, ये क्या आपका ऑब्जर्वर है, ये आपके किस स्पीड से मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आपको v1 दे रखी है, ऑब्जेक्ट की तो v2 है। देन विद रेफरेंस टू द लेबोरेटरी फ्रेम, लैब के रेफरेंस में दे रखा है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो देखिए आपको क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ किसका? आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। मैं इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ। इसे क्या लिखिए हैं आपका, इसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों कितना दे रखा है आपको? v2 को इक्वल दे रखा है, माइनस वेलोसिटी ऑब्जर्वर माइनस v1। ठीक है, तो ये आपका जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है, और स्टेटमेंट टू भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से बता सकते हैं स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, लेकिन टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टू क्या आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? ये तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट को मूविंग दिखाई दे रहा है, कोई स्टेशनरी दिखाई देता है, वो तो आपका फील्ड ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। और दूसरा वाला आपका रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो हम बता सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।